चेयरमैन पीटीआई की सजा मअतल होगी या नहीं, सजा मअतली की दरखास्त पर फैसला आज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट सुबह 11 बजे सुनाएगी। दौरान समाअत इलेक्शन कमीशन के वकील का राहुल गांधी केस का हवाला। कहा, राहुल गांधी को निजी शिकायत पर 2 साल कैद की सजा थी। इनकी सजा मअतली की दरखास्त खारिज कर दी गई। वकील अमजद परवेज ने ज़हूर इलाही केस का हवाला भी दिया। कहा, चेयरमैन पीटीआई के बुकला ने इलेक्शन कमीशन और सेशन जज को विलन बनाया हुआ है। वकील इलेक्शन कमीशन की रियासत को नोटिस करके इन्हें भी सुनने की इस्तदा। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, नैब केसेस में कंप्लेंट को कभी पार्टी नहीं बनाया जाता। नैब केस में स्टेट आती ही नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता। नैब को सुने बगैर कोई ऑर्डर किया जाए। चेयरमैन पीटीआई के वकील लतीफ खोसा ने नवाज शरीफ की सजा मअतली का हुक्म बहाल रखने का सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला दिया। चीफ जस्टिस ने कहा, इलेक्शन कमीशन ने ऑफिस को शिकायत दायर करने का कहा, किसी मखसूस शख्स को नहीं। आपकी दलील अपनी जगह, लेकिन सेक्रेटरी कमीशन ने खुद को मुतलका शख्स कैसे समझा, दलाइल मुकम्मल होने पर फैसला महफूज कर लिया गया। चेयरमैन पीटीआई के सजा मअतली की सूरत में भी रिहाई के इम्कानात कम। अटक जेल से फौरी निकलना मुश्किल। चेयरमैन पीटीआई ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत एफआईए में दर्ज मुकदमे में बाकायदा गिरफ्तार रहे। रिहाई के लिए सैफ अली मुकदमे में भी जमानत कराना पड़ेगी। एफआईए ने इसी केस में शामिल तफ्तीश भी कर रखा है। हफ्ते में 2 बार देसी मुर्ग, 1 बार देसी घी में पका हुआ मटन। चेयरमैन पीटीआई को जेल में क्या कुछ मिलता है? वफाकी हुकूमत ने सरबा माह रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी। रिपोर्ट के मुताबिक चेयरमैन पीटीआई को मौसमी फल दिए जाते हैं। जिस ब्लॉक में रखा गया वहां सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजामात हैं। कैद खाने में वाइट वॉश किया गया, फर्श की मुरम्मत की गई, पंखा भी लगाया गया। चेयरमैन पीटीआई के कैद खाने के वॉशरूम की तोसी की गई। इसके अलावा उन्हें खाने में दाल, सब्जियां, ऑमलेट, डबल रोटी, सलाद, दही, चावल, रोटी दी जाती है। चेयरमैन पीटीआई को प्रॉपर्टी अकाउंट भी फराहम किया गया। खाने की फराहमी से पहले डॉक्टर उसकी सख्ती से चेकिंग भी करते हैं। चेयरमैन पीटीआई ने झूठ बोलकर नौजवान नस्ल को तबाह किया। वो चाहते थे हम फौज के साथ जंग करें। पीटीआई पार्लियामेंटेरियन के सदर परवेज खटक बरस पड़े। कागान में जलसे से खिताब में कहा, चेयरमैन पीटीआई को चैलेंज है, हम केपी में अपनी हुकूमत बनाएंगे। वो अब फंस चुके हैं, इनका निकलना मुश्किल है। कराची से खैबर तक अवाम आग बगौला। भारी बिजली बिलों को मुस्तरद कर दिया। मुजाहिरे ना रुके, शहर शहर एहतजाज। वार्ड ऑफिस और ग्रिड स्टेशनों के घेराव। ताजिरों का भी गुस्सा ठंडा ना हुआ। बालाकोट, हैदराबाद, पिंडुद्दीन खान, चीचावतनी समेत मुख्तलिफ शहरों में शटरडाउन हड़ताल। दुकानें और मार्केटें बंद रहीं। ताजिरों ने रैलियां निकाली, बिजली के बिल जला दिए। रावलपिंडी में सैकड़ों शहरी बकरा मंडी ग्रिड स्टेशन के बाहर जमा हुए, शदीद नारे लगाकर बिल जला दिए। ट्रैफिक घंटों ब्लॉक रही। चारसादा में भी ANP का एहतजाजी मुजाहिरा। सूबाई, मर्दान और यासीन रोड्स भी ब्लॉक रहे। आवाम को बिलों में कुछ रिलीफ मिलेगा या नहीं? वजारत तवानाई ने बिलों के मसले पर तजावीज़ को हातमी शक्ल दे दी। तजावीज़ आज विफाकी काबीना में पेश की जाएंगी। हातमी फैसला काबीना के इजलास में ही होगा। वजारत तवानाई के मुताबिक तजावीज़ और फैसलों की मंजूरी की मजाज सिर्फ विफाकी काबीना है। वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकर आज ही कोई फैसला करेंगे। 10 सालों में बिजली के कैपेसिटी चार्जेस में कई गुना इजाफा। कैपेसिटी चार्जेस 185 अरब से 1300 अरब रुपए तक पहुंच गए। सेनेट की कायमा कमेटी बराए तवानाई के इजलास में इंकिशाफ। वजारत तवानाई के हुक्काम ने बताया, आइंदा साल कैपेसिटी चार्जेस का तखमीना 2010 अरब रुपए लगाया गया है। मुल्क में सालाना 467 अरब की बिजली चोरी हो रही है। बिजली का गर्दशी कर्ज 2310 अरब रुपए है। सेनेटर बहरमंद ने कहा, लोग बिल जला रहे हैं, जिम्मेदार कौन है? सूरत हाल सिविल नाफरमानी की तरफ जा रही है, मुल्क कमजोर हो रहा है।
बिजली के बिल और महंगाई दो जाने ले गई। जहानिया और डिजकोट में दो अफराद ने अपनी जिंदगी का खात्मा कर लिया। जहानिया में भूख से बिलखते बच्चे देखकर मां से बर्दाश्त न हुआ, जहरीली गोलियां निगल कर खुदकुशी कर ली। शोहर के मुताबिक बिल अदा न करने पर बिजली काट दी गई। 2 दिन पहले राशन के पैसों से बिल अदा किया, मैपको एहलकारों ने भी बिजली बहाल न की। घर में गुर्बत बहुत थी, काम से वापस आया तो बीवी खुदकुशी कर चुकी थी। डिजकोट का हमजा भी बिल ज्यादा आने पर परेशान था, रकम का कहीं से इंतजाम न हुआ, कनपट्टी पर गोली मारकर मौत को गले लगा लिया। उधर सजाए मुगल में 80 साला बेवा से बिजली वालों का अनोखा इंतकाम। एक बल्ब और एक पंखे का बिल 40,000 रुपये भिजवा दिया गया। 19 यूनिट का इतना बड़ा बिल भिजवाया गया। मोहम्मद खातून कहती है, खाने के पैसे नहीं, बिल कहां से अदा करूं। एपिक्स कमेटी इजलास में खुसूसी सरमायाकारी काउंसिल के इकदाम पर इजहार एतमाद। वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकर की ज़ेर सदारत SIFC की चौथी एपिक्स कमेटी का इजलास। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, विफाकी काबीना, वज़राए आला, सूबाई वज़रा और आला सतह के सरकारी अफसरान ने शिरकत की। निगरान वज़ीर आज़म को SIFC के इकदाम से आगाह किया गया। वज़ीर आज़म की SIFC की मौसर कारकर्दगी की तारीफ। आर्मी चीफ की मुआशी बहाली के लिए फौज के हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। वज़ीर आज़म ने कहा, काउंसिल के जरिए पहले से हासिल किए गए साजगार माहौल की तकमील में तेजी लाई जाए। नवाज शरीफ ही अवाम को महंगाई और बिजली बिलों से बचाएंगे, मरियम नवाज का वादा। पार्टी अहदेदारों से गुफ्तगू में कहा, दुख है अवाम को महंगाई की शदीद मुश्किल का सामना है। नून लीग ने 16 माह में पाकिस्तान को डिफॉल्ट से बचाया। तमाम मसाइल ने प्रोजेक्ट PTI के 4 साला दौरे फस्तायत में जन्म लिया। नवाज शरीफ ने पहले भी अवाम को महंगाई से बचाया, अब भी बचाएंगे। बिजली बिलों पर रिलीफ ना दिया तो अनारकी फैलेगी। सिराजुल हक का 2 सितंबर को मुल्क के शटरडाउन हड़ताल का ऐलान। 1 सितंबर को लियाकत-ए-बाग में एहतजाजी जलसा करेंगे। नौजवानों से अपने हक के लिए बाहर निकलने की अपील कर दी। हम इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के साथ हैं और जो आईन के तकाजे हैं इंतखाबात के इनेकाद के लिए, उनको पूरा होना चाहिए। और अगर नई मर्दमशुमारी के नताइज सामने आ गए हैं तो नए इंतखाबात नई हल्का बंदियों पर होने चाहिए। MQM जमात इस्लामी ने इंतखाबात पर मुतालिबात रख दिए। चीफ इलेक्शन ने दोनों जमातों के वफूद की मुलाकातें। जमात इस्लामी का 90 इलेक्शन कराने का कहा। हल्का बंदियों के साथ इलेक्शन। पंजाब और KP असम्बलियों की तहलील के बाद इंतखाबात बर वक्त नहीं कराए जा सके। MQM ने हल्का बंदियों के फैसले को दुरुस्त करार दिया। डॉक्टर फारूक सत्तार कहते हैं, आम इंतखाबात के लिए तमाम आईनी तकाजे पूरे होने चाहिए। नहीं चाहते इलेक्शन गैर जरूरी ताखीर का शिकार हो जाए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का कहना है, तमाम सियासी जमातों से फिर मुशावरत होगी। इंतखाबात फरवरी से आगे गए तो संगीन नताइज होंगे। मगरबी ममालिक ने धमकी दे दी, पाकिस्तान को आगाह किया, इंतखाबात में ताख़ीर से ताल्लुकात भी कम हो सकते हैं। अमरीका यूरोपीय ममालिक इंतखाबात पर गहरी नज़र रखे हुए हैं। मगरबी दारुल हुकूमतों में खदशात हैं, पाकिस्तान में इंतखाबात नहीं हो सकते। मौजूदा निगरान सेटअप मुकर्रर मुद्दत से आगे जा सकता है। हल्का बंदी और बाज़ तकनीकी मामलात की वजह से चंद माह की ताख़ीर काबिल फ़हम है। इंतखाबात में ताख़ीर पर ममालिक पाकिस्तान के साथ अपने ताउन पर नज़रसानी कर सकते हैं। IMF समेत आलमी मालियाती इदारे के साथ पाकिस्तान की शमूलियत पर भी मनफी असर पड़ सकता है। इलेक्शन में ताखीर का खदशा। PTI ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया। दरखास्त पर इस्तदा की गई, इलेक्शन कमीशन को इंतखाबी शेड्यूल जारी करने का हुक्म दिया जाए। उधर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 9 मई से मुतल्लिका मुकदमात, जुडिशल कॉम्प्लेक्स हमला केसेस और जालसाजी का मुकदमा। चेयरमैन PTI की 9 जमानतें खारिज करने के फैसलों पर एतराज़ात आयद। चेयरमैन PTI की दरखास्त ने एतराज़ात के साथ कल समाअत के लिए मुकर्रर। दरखास्त में 9 मुकदमात में गिरफ्तारी से रोकने की इस्तदा।
डॉलर के आगे रुपया क्लीन बोल्ड। इंटरबैंक और ओपन मार्केट में डॉलर नई बुलंदियों पर। इंटरबैंक में अमेरिकी करेंसी ₹1 महंगी 302 रुपये पर बंद। ओपन मार्केट में डॉलर ₹1 इजाफे के बाद 315 पर बंद हुआ। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में भी मंदी। चीनी की कीमतें काबू से बाहर। लाहौर में फी किलो चीनी 175 रुपये तक जा पहुंची। यूटिलिटी स्टोर से चीनी गायब, मुतादिद स्टोर्स खाली पड़े हैं। दीगर शहरों में भी चीनी की कीमतों में बेपनाह इजाफा। कानून हाथ में नहीं लेना चाहते मगर किसी को बिजली काटने नहीं देंगे। जो बिजली काटने आया हालात का जिम्मेदार वही होगा। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान की धमकी। एहतजाजी मुजाहिरे से खिताब करते हुए कहा, हुक्मरान समझ लें अब मजीद जुल्म जारी नहीं रख सकते। हुक्मरान तबका अयाशियाँ कर रहा है। कराची की आबो हवा जहर आलूदा। इन्फेक्शन वबा की सूरत इख्तियार कर गया, तेजी से फैलने लगा। यौमिया दर्जनों मरीज रिपोर्ट, बच्चे और खवातीन सबसे ज्यादा मुतासर। अरशद नदीम पर इनामात की बारिश। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड का अरशद नदीम के लिए 50 लाख रुपए इनाम का ऐलान। चेयरमैन सेनेटर साजिद संजरानी भी 10 लाख रुपए देंगे। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की अरशद नदीम को सिल्वर मेडल जीतने पर मुबारकबाद। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप के सिल्वर मेडलिस्ट आज रात हंगरी से पाकिस्तान पहुंचेंगे। अरशद नदीम के घर में जश्न का समा, मिठाइयों की तकसीम, पूरा इलाका मुबारकबादें देने पहुंचा। वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम की नई किट, स्टार नेशनल जर्सी की रोनुमाई। चेयरमैन पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी ज़का अशरफ ने किट की रोनुमाई की। अफगानिस्तान की क्रिकेट टीम एशिया कप के लिए कोलंबो से लाहौर पहुंच गई। अफगानिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान मैच 3 सितंबर को कज़ाफी स्टेडियम में खेला जाएगा। यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट का आगाज न्यूयॉर्क में इवेंट 10 सितंबर तक जारी रहेगा। हिस्पानवी यंग टेनिस स्टार और विंबलडन चैंपियन कार्लोस अल्कराज मैन सिंगल्स टाइटल का दिफा करेंगे। आलमी सतह पर पाकिस्तान के लिए एक और एजाज। इंटरनेशनल फिटनेस मुकाबलों में पाकिस्तान के हवालदार मकबूल छा गए। एलीट प्रोविंशियल चैंपियनशिप का फिटनेस टाइटल जीत लिया। लेबनान में होने वाले मुकाबले में शानदार कारकर्दगी। मकबूल अहमद ने 40 साल से जायद की क्लास में प्रोविंशियल चैलेंज का टाइटल अपने नाम किया। और अमेरिकी कबीले के अफराद के कत्ल की सच्ची कहानी, फिल्म किलर्स ऑफ द फ्लावर मून 20 अक्टूबर को रिलीज की जाएगी।